हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर टेक्निक इन विटलिगो। जोधपुर टेक्निक भी एक सर्जिकल टेक्निक है जिसको हम स्टेबल विटलिगो में यूज़ करते हैं, और ये टेक्निक भारत में ही इसका आविष्कार हुआ। डॉक्टर एस राठौर एंड डॉक्टर दिलीप कछुआ ने इसको इन्वेंट किया था और आज इसको पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्निक में अगर हम देखें तो जिसमें हम मेलानिन सेल्स, डर्मल और एपिडर्मल टिश्यूज़ को डर्माब्रेजन के द्वारा, डर्माब्रेजन मतलब स्किन के ऊपर रब करके स्पेशल मशीन से इन टिश्यूज़ को रिमूव करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक काफ़ी सिंप्लीफाइड टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन को देखें तो काफ़ी इलैबोरेट टेक्निक है जिसमें लैब चाहिए, केमिकल्स चाहिए, सेटअप चाहिए, और बहुत सारे लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो उन सेटअप्स में भी हम जोधपुर टेक्निक को कर सकते हैं। तो इट इज़ सिंपलर दैन मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। सेकेंड, बिकॉज इसमें इक्विपमेंट और सामान कम चाहिए, तो कंपैरेटिवली इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव और लेस कॉस्टली दैन द मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो हमारा वाइट पैच का एरिया है उसको डर्माब्रेड करते हैं, और उसके आसपास का जो नॉर्मल स्किन है उसको भी अपब्रेड करते हैं, और जो हमारे सेल्स निकलते हैं नॉर्मल स्किन से डर्माब्रेड करने के बाद उनको हम एक ऑयल बेस में, क्रीम बेस में लेकर ट्रांसफ़र करते हैं वाइट पैच के ऊपर, जिससे कि मेलानिन सेल्स वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, एंड देन वहाँ पे कलर एंड पिगमेंटेशन आने लगता है। सो दिस इज़ द टेक्निक दैट इज़ फॉलोड, एंड इस टेक्निक का इस्तेमाल एक और जगह किया जा रहा है, वो है नॉन हीलिंग अल्सर्स एंड वुंड्स। उसमें भी हम डर्माब्रेड करके नॉर्मल स्किन टिश्यूज़ को सेपरेट करके अल्सर्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि उसको इनको डर्मल और एपिडर्मल टिश्यूज़ मिल सके और स्किन ग्राफ्टिंग की तरह ही उनकी हीलिंग फास्टर हो सके। तो एक अनदर रोल इस टेक्निक का वुंड हीलिंग के अंदर आ रहा है। तो हम देखते हैं इसके, जैसे मैंने बताया कि एडवांटेज वाइज दिस टेक्निक इज़ फास्टर, it is less expensive, requires less equipment, it is simpler than melanocyte transplantation। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज है जो मेरे अपने प्रैक्टिस में पाए। अब ज़रूरी नहीं कि बाकी सबको भी ऐसा मिले। तो एक चीज़ हमने क्या देखा कि हम बहुत बड़े एरियाज़ में इसको करना इतना आसान नहीं होता। फॉर स्मॉलर एरियाज इट इज़ अ गुड टेक्निक, बट फॉर वेरी लार्ज एरियाज melanocyte transplantation is still the gold standard and a better technique। Now another thing जो हमने देखा इसके अंदर कि जब हम इसको करते हैं तो जो कलर पिगमेंटेशन आता है बहुत बार वो इक्वल नहीं होता है, इवन नहीं होता है। कहीं पे ज़्यादा डार्क, कहीं पे कम डार्क, अनइवन पिगमेंटेशन आने की पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर, जो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन में हमको नहीं मिलती है। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन में जब पिगमेंटेशन आती है वो इक्वल होती है और यूनिफॉर्म होती है। तो इसका रोल अगर हम देखें तो स्मॉल पैचेस में और कुछ एरिया जो कॉस्मेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हैंड्स हैं, फीट्स हैं, एब्डोमेन है, थाइज है, उसमें हम कर सकते हैं। फेस पे और फिंगर्स पे या पाम्स फिंगर्स पे या डॉर्सम ऑफ द हैंड पे आई वुड प्रेफर मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, दो सम पीपल कैन गो फॉर जोधपुर टेक्निक ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स। जोधपुर टेक्निक करने के बाद उसके रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए फोटोथेरेपी और टॉपिकल फोटोसेंसिटाइजर लाइक सोरोलिन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और बाद में इसका फॉलोअप करना ज़रूरी है। रिजल्ट आने में मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट की तरह 3 से 4 महीने लग सकते हैं इसका पूरा रिजल्ट आने में। थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केरवेल मेडिकल सेंटर।